Good morning, children. Where there is a soul, there is a story. बच्चों, आपको पता है हमारे देश का नाम क्या है? यस, वेरी गुड. हमारे देश का नाम है भारत. और भारत में कहानी सुनने और सुनाने की समृद्ध परंपरा रही है. हमें गर्व होना चाहिए. हम भारत देश में रहते हैं, जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहाँ कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया बनाई गई है, ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातें हमें आसानी से समझ आ सके. बच्चों, आपको पता है ये कौन है? ये बहुत जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन है. ये बहुत जीनियस यानी बुद्धिमानी थे. एक बार बच्चों ने उनसे कहा, हमें आपके जैसा जीनियस बुद्धिमानी होने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, आपको कहानियां सुनना चाहिए. तो फिर बच्चों ने पूछा, फिर भी बहुत बुद्धिमानी होने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनका जवाब था, आपको और कहानियां, स्टोरी सुनना चाहिए. स्टोरी सुनने से हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. हमारे दिमाग का विकास अच्छा होता है. बच्चों, मॉरल स्टोरीज के द्वारा जब कोई बात हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अच्छी तरह से हमारे समझ में आती है. हमारा इमेजिनेशन बढ़ता है. बच्चों, इमेजिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. अच्छी बातें सोचना बहुत जरूरी है. सोचने से ही न्यू इन्वेंशन यानी नई खोज का निर्माण होता है. When imagination turns into reality, जब इमेजिनेशन रियलिटी में बदल जाता है, तो वो नॉलेज यानी नई जानकारी हो जाती है. इसलिए न्यू इन्वेंशन के लिए इमेजिनेशन चाहिए. इमेजिनेशन इज अ रियल इंटेलिजेंस. इसलिए बच्चों, हमें बुद्धिमानी होने के लिए बहुत स्टोरी सुनना चाहिए. आज हम एक कहानी सुनेंगे. कहानी का नाम है चींटी और कबूतर. एक बहुत बड़े जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत खुशी से रहते थे. वहाँ पर एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था. कबूतर डाल पर बैठा था. तभी कबूतर ने नदी की तरफ कुछ देखा. वो देख रहा था, किसी की आवाज आ रही थी. एक चींटी पानी में डूब रही थी और चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कोई है क्या? वो कबूतर को चींटी की हालत पर दया आ गई और उसने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और चींटी की तरफ फेंक दिया. फिर चींटी ने जल्द से जल्द पत्ते पर चढ़ गई और किनारे पर आई. फिर कबूतर ने पत्ते को उठाकर जमीन पर रख दिया. फिर चींटी ने कबूतर को थैंक यू बोला और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए. फिर थोड़े दिनों के बाद
कबूतर एक डाल पर बैठकर आराम कर रहा था। वहां पर एक शिकारी आया और उसने कबूतर को देखा। अपने तीर कमान से उस पर निशाना साधा और तभी चींटी ने ये सब देखा। चींटी ने सोचा, ओ मेरा दोस्त तो मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। तो ये सब सोचकर चींटी धीरे 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 शिकारी के पास पहुंच गई और शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी चिल्लाया और उसके हाथ से तीर छूट गया और निशाना उसका चूक गया। इससे कबूतर बच गया। वो सतर्क हो गया और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। यहाँ पर शिकारी चिल्ला ही रहा था। फिर चींटी बहुत खुश हो गई क्योंकि चींटी ने भी अपने फ्रेंड की मदद की थी। वो दोनों अभी और भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो बच्चों, ये कहानी से हमने क्या सीखा? हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।